बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बॉटनी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दी फंजाई। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में ज़रा देखते हैं। एक्चुअली जो फंजाई है इसकी स्टडी को हम कहते हैं माइकोलॉजी। सो माइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ फंजाई। जो फंजाई है इसका लिटरली जो मीनिंग है वो मशरूम है, और मशरूम की ख़ासियत ये है कि ये रातों रात ये डेवलप हो जाती है। अगर हम फंजाई की बात करें तो बेटे जी, फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है पायर एंटोनियो माइकल को। P.A. माइकल ये फादर ऑफ माइकोलॉजी है, माइकोलॉजी। जो फंजाई वर्ड है ये लैटिन वर्ड से निकाला गया, जिसका मतलब है जो फंगोर। फंगोर मीन टू फ्लरिश, टू फ्लरिश। जो P.A. माइकल ने ये अपनी बुक पब्लिश की थी, सबसे पहले अपनी सर्च जो पेश की थी फंजाई के बारे में, इसीलिए वजह से हम इसे कहते हैं फादर ऑफ माइकोलॉजी। और उसने जो बुक पब्लिश की थी वो थी नोवा प्लैंट्रम जेनरा। नोवा प्लैंट्रम जेनरा। ये थोड़ी सी हमने इसकी पढ़ी है हिस्ट्री। अब आ जाएं जी ज़रा जनरल करैक्टर्स की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहली बात, जो फंजाई है ये एक यूकैरियोटिक थैलोफाइट्स है। ये प्रोकैरियोट्स नहीं है, ये यूकैरियोटिक थैलोफाइट्स है। और थैलोफाइट्स का मतलब आपको पता है कि इसमें ट्रू लीव, स्टेम एंड रूट्स नहीं होंगे। नंबर 2 पे जो इसका फीचर है ये नॉन वैस्कुलर, बिकॉज इसमें जाइलम एंड फ्लोइम नहीं होता, इसलिए हम इन्हें कहते हैं नॉन वैस्कुलर। जो फंजाई है ये ए क्लोरोफाइलस है। ये ए क्लोरोफाइलस मीन इसमें क्लोरोफिल नहीं होगा, इसमें पिगमेंट्स भी नहीं होंगे। इट मीन टू से ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। सो वो अपनी फूड को लेने के लिए ये कैसी नेचर रखते हैं, हेट्रोट्रोफिक इन नेचर है। अब हेट्रोट्रोफिक ये दो तरह से अपनी फूड ले रहे हैं। नंबर 1 पे है सैप्रोफाइटिक, नंबर 2 पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये अपनी खुराक हासिल करते हैं फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी खुराक को ऑब्टेन करते हैं। ऑन दी अदर हैंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, और बदले में उसे नुकसान भी पहुंचाते हैं। नेक्स्ट आ जाए, अगर हम बात करें, जो फंजाई है ये मॉइस्चर लविंग है। एलजी की तरह ये भी मॉइस्चर लविंग है। ये डैम सोयल में भी ग्रो करती है। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो फंजाई है उसकी बॉडी को हम माइसीलियम कहते हैं। बॉडी ऑफ फंजाई इज़ कॉल्ड माइसीलियम। और माइसीलियम जो है इसमें क्या चीज़ है, consist of thread-like filamentous structures। बेटे जी, जो माइसीलियम है उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम हाइफा कहते हैं, जिन्हें हम हाइफा कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये बॉडी ऑफ माइसीलियम है, इसमें इस तरह से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक हो गया। तो दिस आर दी फिलामेंटस और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और इनको हम कहते हैं हाइफी। और ये पूरी जो बॉडी बन रही है इसको माइसीलियम कहते हैं, और माइसीलियम को कौन बना रहा है, हाइफी। अब जो हाइफी हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है ए सेप्टेट हाइफी और एक होता है सेप्टेट हाइफी। माय डियर स्टूडेंट्स, जो ए सेप्टेट हाइफी है उसमें सेप्टम नहीं होता। सेल्स को फ़र्क करने के लिए, सेल को सेपरेट करने के लिए कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, नो सेप्टम। सो इन्हें हम कहते हैं ए सेप्टेड हाइफी।
ऑन दी अदर हैंड जो सेप्टेट हाइफी होता है इसमें सेप्टम मौजूद होता है, और अगर आप डायग्राम में देखें तो ये एक हाइफी है और इसके अंदर ये न्यूक्लियाई मौजूद हैं, और ये सेप्टेट हाइफी है। क्योंकि इसमें सेप्टम नहीं होता तो एक ही फिलामेंट ओवरऑल लग रहा होता है और उसमें काफ़ी सारे न्यूक्लियाई होते हैं, इसलिए हम ए सेप्टेट हाइफी को हम कहते हैं सिनोसिटिक हाइफी, क्योंकि ये मल्टी न्यूक्लिएट है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम गौर करें तो बेटे जी जो सेप्टेट हाइफी है, इसमें सेप्टम मौजूद होता है और हर सेल के पास या तो सिंगल न्यूक्लियस होगा यानी मोनोकैरियोटिक होंगे, या दो न्यूक्लियस हो सकते हैं डाइकैरियोटिक। अगर हम एसोसिएशन की बात करें तो बेटे जी जो फंजाई है ये दो तरह की एसोसिएशन शो करती है, एक को कहते हैं लाइकन एसोसिएशन, दूसरे को कहते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन। लाइकन एसोसिएशन क्या होती है? जब एलजी और फंजाई का आपस में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हो, यानी कि ऐसा रिलेशन जिसमें ये दोनों फ्रीकीन एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। एलजी और फंजाई का जब ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होगा तो इसको कहते हैं लाइकन एसोसिएशन। ऑन दी अदर हैंड फंजाई का जब रिलेशन हो वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स के साथ, तो जब फंजाई का रिलेशन होता है वेस्कुलर प्लांट्स की रूट के साथ तो इस तरह के एसोसिएशन को हम कहते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सेल वॉल। जो फंजाई है इसकी सेल वॉल काइटन की बनी होती है, ठीक है, और काइटन जो है इसमें एक छोटी सी ये छोटा सा पॉइंट है, इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग शुगर होती है जिसका नाम है ग्लूकोसामीन या ग्लूकोसामाइन। नाउ द लास्ट पॉइंट that is the reproduction। माय डियर स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन जो फंजाई में है वो तीन तरह से हो रही है। एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, दूसरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एंड थर्ड में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप बेटे कि ये आपको आज का लेक्चर समझ आ गया हो। ये था आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट दी चैप्टर फंजाई। सो नेक्स्ट हम जो हमारे जीनस होंगे इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट जीनस हम उन्हें स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तो आई होप बेटे आपको ये समझ आ गई हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।